Hello guys, you are most welcome to my accountancy class, the Masters World. Before you start to watch the video, I will emphasize give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Today's topic is partnership, and we are going to learn the rights of the partners in a partnership firm. The theory is most important nowadays because in CBSE, 25% of the question paper may come in theory for 1 mark of questions. That's why you are advised to listen every word very carefully and to make an exercise. It may come also in the form of case studies. In the last videos, I have discussed some case studies based on the theory. So you are advised to watch that very video from beginning to end for every moment, every second. Now let's start. The rights of a partnership firm. First, participation in the management. Whatever the functions of management are there, you have learned in business studies like planning, organizing, staffing, directing, controlling or others, coordination, leadership, whatever. In every type of functions of the management, every partner has the right to participate. किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर के सारे राइट्स होते हैं कि मैनेजमेंट की किसी भी तरीके की एक्टिविटी या फंक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सके. नेक्स्ट, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. यदि बिजनेस में कोई पार्टनर है तो दूसरे पार्टनर से यदि किसी भी तरीके की बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो ये किसी भी पार्टनर का राइट होता है कि उससे उस बिजनेस के अफेयर्स मींस बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए. फॉर एग्जांपल परचेज, सेल, सैलरी, एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट, पेमेंट, कमीशन, बिजनेस को शिफ्ट करना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है, एक्सपेंडिशन करना है. तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड अफेयर्स हैं या इवेंट्स हैं या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं तो उस पार्टनर से या किसी भी पार्टनर से कंसल्ट होना चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए. तो कहते हैं एवरी पार्टनर शुड बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हियर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी इंस्पेक्टेड और कॉपी. एवरी पार्टनर इन द बिजनेस फर्म हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. कोई भी पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स और जो भी उसकी एफर्ट्स हैं उसके लिए प्रॉफिट का एक पार्ट लेता है, रेम्यूनरेशन ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में. तो पार्टनर ये जरूर जानना चाहेगा कि इस बार बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है. और इस चीज़ को जानने के लिए पार्टनर्स का ये राइट है कि वो उस फर्म के अपनी फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके और साथ ही साथ उसकी इच्छा है कि वो उनकी एक कॉपी भी अपने पास रख सके, टू हैव द कॉपी. सो इट इज द राइट ऑफ द पार्टनर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म्स or books of the accounts of the firm and to have the copy of the same. Next, profit and loss. Being the partner, a partner is the owner also of the business, and owner is always having the right to share the profits and losses in the prescribed share. Prescribed shares means partners के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किस पार्टनर को किस शेयर का कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस रेशियो से प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा, बियर करना पड़ेगा. तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक डिसाइड कर दिया जाता है जिसके हम कह रहे हैं प्रेस्क्राइब्ड. उसके अकॉर्डिंग उसको राइट है कि उस रेशियो में वो प्रॉफिट एंजॉय करे या उसकी ड्यूटी कह सकते हैं कि लॉस को बियर करे, ड्यूटी होगा. Next, interest on loan by partner. If any partner has given the loan to the firm, he is having the right to have the interest at an agreed rate of interest among the partners. यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ये उसका राइट है कि वो उस लोन पर इंटरेस्ट ले. ठीक है, और इंटरेस्ट किस रेट से लिया जाएगा, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी,
10%, 15%, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है जो उनके बीच में डिसाइड हुआ है एग्रीमेंट में जो है, ठीक है, या पार्टनरशिप डीड में है, उस डीड से। यदि हाँ कोई पार्टनर एग्रीमेंट नहीं कर पाया है या डीड में ये पता नहीं कि किस रेट से इंटरेस्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल राम और मोहन पार्टनर हैं, दोनों के बीच में ठीक है पार्टनरशिप चल रही है, राम ने लोन दिया फर्म को और कहा कि हाँ दोनों में डिसाइड हो गया पार्टनर्स में ठीक है 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना है, तो अब ये राम का राइट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 10%, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी केस हो सकता है सेकंड कि राम ने फर्म को लोन दिया और दोनों के बीच में पार्टनर्स के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, वो भूल गए कि इंटरेस्ट होना भी था। अकाउंट्स क्लोज करने की बारी आई तो राम ने कहा अरे मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, मोहन कह रहा है नहीं, पार्टनर मना कर रहा है नहीं मुझे तो चाहिए, तो ठीक है उसको मिलेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना ही है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो रेट क्या होगी 6% पर एनम, या तो आप कह सकते हैं एज पर डीड, या तो डीड के अकॉर्डिंग रेट, रेट एज पर डीड और एज पर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। और ये क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम दिया ही जाना चाहिए, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, फर्म देगी ही देगी। तो ये इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था ये वाला न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पर केस स्टडीज भी बन सकती हैं। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये भी केस स्टडीज बन सकती हैं। देखिए ये पार्टनर का एक्ट राइट होता है, किसी भी पार्टनर का राइट कि वो किसी नए पार्टनर के एडमिशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दिस इज द राइट, इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म दैट ही or she can make a restriction on the admission of a new partner. It means without the consent of all partners no one can be admitted in the firm. यदि फर्म में 4 पार्टनर हैं, केस स्टडी बता दें, यदि फर्म में 4 पार्टनर हैं, 3 कह रहे हैं कि एक नया पार्टनर ले आओ और एक अकेला मना कर रहा है कि नहीं, तो पार्टनर नहीं आएगा। और ये राइट इस अकेले का नहीं सभी का है, जब तक सारे नहीं चाहेंगे तो कोई नया एडमिशन नहीं होगा। जब सब चाहेंगे मींस विद द म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल मींस आपसी कंसेंट, सहमति ऑफ ऑल पार्टनर्स, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, मेक इट पॉइंट। सो राइट क्या है यहाँ पार्टनर्स का, यहाँ पार्टनर का राइट है कि वो एडमिशन पर नए पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि नहीं आना, ठीक है। या और जब सारे चाहेंगे, सारे पार्टनर चाहेंगे तो एडमिशन मिल सकता है नए पार्टनर को। तो ये केस स्टडीज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सपेंसेस, यहाँ एक्सपेंसेस क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि पार्टनर को कि मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए और इमरजेंसी या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टनर को अपनी कह सकते हैं नॉलेज के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर व्हाटएवर डिसीजन लेना पड़ता है, राइट डिसीजन, तो डिसीजन ले सकता है। खासतौर से कब, दो माना 3 पार्टनर हैं, 2 फिलहाल अवेलेबल नहीं है और एक बचा है शॉप पर फर्म के अंदर फिलहाल, और उसे ही वो अचानक से सडन मूवमेंट पर डिसीजन लेना कि क्या लेना, तो वो ले सकता है। और यदि उसमें कोई खर्चा आता है तो वो खर्चा करेगा और फर्म को पे करना पड़ेगा। सेकंड, रिटायरमेंट, यदि 4 पार्टनर्स है, 4 में से कोई भी अपनी इच्छा से फर्म को छोड़कर जाना चाह सकता है तो जा सकता है, but they must follow the rules and regulations of the partnership deed or agreement. If there is no deed, then rules of the partnership act. Means to say, किसी भी पार्टनर का ये राइट होता है जब वो चाहे पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है। और क्यों जा सकता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म होती है जब पर विलिंगली जॉइन टुगेदर, इच्छा से इकट्ठे होने चाहिए, और इच्छा नहीं है तो ठीक है जाओ पार्टनर्स हो जाओ,
लेकिन अचानक से नहीं। या तो डीड कहती है कि ठीक है अचानक से कभी भी चले जाओ, चले जाना। एग्रीमेंट कहता है नहीं 1 साल का नोटिस होना चाहिए तो 1 साल होगा। एग्रीमेंट कहता है कि 10 महीने का नोटिस होना चाहिए, 10 महीने का। जो भी एग्रीमेंट में है उन टर्म्स कंडीशंस को पूरा करते हुए कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। और अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस कहते हैं कि नोटिस होना चाहिए, एडवांस नोटिस होना चाहिए, शायद 6 मंथ्स का है कि 6 मंथ्स पहले नोटिस होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत सारी, तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके बाद फुलफिल करने के बाद या पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट फुलफिल करने के बाद कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। एक नेक्स्ट पॉइंट और है आगे, जिसमें फर्म कहती है कि यदि किसी पार्टनर ने एक्सपेंस किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ये पार्टनर का राइट है कि उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। यदि 4 पार्टनर्स ने, एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर किसी को सैलरी दे दी अपनी पॉकेट से एम्प्लॉय को, या किसी को कमीशन देना पड़ गया तो ठीक है दे देंगे, लेकिन फर्म उस पार्टनर को पे कर देगी। कि फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने एक्सपेंस किया है तो उसको ये राइट है कि वो फर्म से अमाउंट ले। I hope that you have got the rights and you have enjoyed the video. That is important topic from the point of view of theory and the numericals also. Thanks. Have a nice day.